और भारत के हवाले से बता दूं आपको, भारत और अमेरिका में मुसलसल इस वक्त एक लफ्जी जंग चल रही है। देखिए, आपको ये बताएं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और बार एक और बहुत बड़ी आप कहें चेतावनी दे डाली है। अब उसके बाद इंडिया की तरफ से एक रिप्लाई दिया गया। पहले तो आई मस्ट से कि मैं इंडिया के स्टेटमेंट से बहुत खुश हूं कि फाइनली इंडिया ने कुछ बैकबोन बताया। तो आप ये कह सकते हैं ये पहला बॉल है जो फ्रंट फुट पे खेला है इंडिया ने, एंड इट वाज अ वेरी गुड स्टेटमेंट। इससे ऑब्वियस क्या होता है? इससे ऑब्वियस ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की तवक्को के खिलाफ इंडिया एंड नरेंद्र मोदी की हुकूमत इज़ नॉट गोइंग टू सरेंडर, और वो इससे पीछे नहीं हट रहे, अपने बेसिकली एनर्जी सॉवरेनिटी के इशू से पीछे नहीं हट रहे, और वो डिक्टेशन अमेरिका की लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। और ये पहली बार हो रहा है कि इंडिया की तरफ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया जा रहा है। ट्रंप बाबू आजकल रात में सपने केवल मोदी के देखते हैं। मोदी जी जैसे ही आके हंसते हैं उनके सपने में ट्रंप के, तो वो उछलने लगता है और सवेरे उठते ही कुछ न कुछ फिर भारत के प्रति उल्टी सीधी बकवास करके और एक ट्वीट चालू कर देता है, जैसे कि आज। अब इन दोनों मुल्कों में ठन गई है, जो कि एक बड़ी खबर है। इस डाउनफॉल की स्पीड यही रही तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक दिन ऐसा आने वाला है कि इंडिया पाकिस्तान से तेल खरीद रहा होगा। और ये जो कंडीशन लगाया है कि तेल भी हम अमेरिका से खरीदें, तो दिस मीन्स कि हमारा तेल का बिल बढ़ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जब से ट्रंप प्रशासन में आया है तब से वो टैरिफ की धमकियां लगाने से थक नहीं रहा है, और साथ ही साथ ट्रेड के नाम पे भारत पे दबाव बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है, जिसको लेके अब भारत का भी जवाब सामने आ गया है। और भारत ने ये साफ कर दिया है किसी तरह के दबाव में भारत का विदेश पॉलिसी नहीं आने जा रहा है। भारत को जिससे ट्रेड करना होगा, जिससे तेल लेना होगा, जिससे बिजनेस डील करना होगा, वो करेगा। और कोई भी देश भारत को ये नहीं बता सकता है उसे किससे कैसा संबंध रखना है। और जहां तक बात रसिया से तेल लेने की है, भारत ने ये क्लियर कर दिया है कि रसिया भारत का बहुत पुराना मित्र है और हर दुख सुख में रसिया ने साथ दिया है। इसलिए आज भारत रसिया के साथ हर तरीके से खड़ा है और उसके साथ ट्रेड करने से किसी तरह से हिचकेगा नहीं, चाहे अमेरिका कुछ भी कर ले। वहीं पे ट्रंप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले मोदी पे दबाव बनाने का, लेकिन हो ये रहा है कि ट्रंप खुद दबाव में आ रहा है मोदी साहब के विदेश पॉलिसी के कारण। और तो और अमेरिका की जो इकोनॉमी है, जो भारत को डिनाई करने से गिर रही है, वो सारे दुनिया में जग जाहिर है। इन्हीं सब बातों को लेकर जो पाकिस्तान मीडिया है, वहां के एनालिस्ट हैं, बहुत हाई तौबा मचाए हुए हैं कि कैसे हिंदुस्तान किसी के दबाव में नहीं होता है, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप हो, वो किसी के कहने पे नहीं चलता। उनकी अपनी आजाद पॉलिसी है जो कि उनके देश के फायदे के अनुसार बनाई जाती है। जहां बहुत सारे पाकिस्तानी मीडिया के लोग और एनालिस्ट बहुत चक्के हैं, वहीं बहुत सारे ऐसे भी हैं जो दुख मना रहे हैं कैसे हिंदुस्तान पूरी दुनिया पे अपना छाप छोड़ने में कामयाब हो रहा है और अमेरिका किसी तरह का भी दबाव उस पर नहीं बना सक रहा है। और क्या विशेष बातें हुई आप खुद डिबेट में देखिए। डॉक्टर साहब, बात करेंगे भारत और अमेरिका। इस वक्त इंडिया डॉक्टर क्या नाम है उनका, ट्रंप साहब ने एक नई ट्वीट कर दी, तो बड़ी सख्त स्टेटमेंट थी। आज तक उन्होंने ऐसी कभी कोई स्टेटमेंट बाय द वे जारी नहीं की थी। एक तो व्हाई ट्रंप इज टॉकिंग सो मच अबाउट इंडिया, एंड सेकेंडली आज जो इंडिया ने स्टेटमेंट भी अभी जारी कर दिया है, उन्होंने भी बेसिकली तो बड़ा वो जिसे कहते हैं ना, यूरोप को और अमेरिका को चौराहे में लाके खड़ा कर दिया है कि तुम्हारी अपनी जो 67-8 बिलियन यूरो की ट्रेड है रशिया के साथ, यूरोपियन यूनियन को कहा और अमेरिका को भी कहा कि तुम यूरेनियम ले रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो और बातें तुम हमें कर रहे हो। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इंडिया के अंदर बड़ा जोश है, बड़े खुश हैं लोग। तो आई थिंक वो कहते हैं ना कि दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक वाली बात है। बट मुझे लगता है इसके पीछे, पहले तो आई मस्ट से कि मैं इंडिया के स्टेटमेंट से बहुत खुश हूं कि फाइनली इंडिया ने कुछ बैकबोन बताया। जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के दौरान ही वो इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिए थे, जब ही यूज्ड टू से कि इंडिया इज द किंग ऑफ टैरिफ्स, इंडिया इज द वर्स्ट वायलेटर, इस तरह की बातें वो करना शुरू कर दिए थे। फिर उसके बाद बीच बीच में वो तारीफ कर देते थे प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो पीपल इज टू नॉट रियलाइज। फिर जब से फरवरी के बाद जब से उन्होंने टैरिफ की बातें शुरू की और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी गए, इंडिया हैज बीन प्लेइंग ऑन द बैक फुट। तो आप ये कह सकते हैं ये पहला बॉल है जो फ्रंट फुट पे खेला है इंडिया ने, एंड इट वाज अ वेरी गुड स्टेटमेंट। मतलब इट इज नॉट रूड या डिसरेस्पेक्टफुल, कुछ भी नहीं था। मतलब ट्रंप के लेवल पे नहीं उतरे, लेकिन उसने कई बातें साफ कह दी कि पहले तो उन्होंने कहा कि भाई हमने जो रशिया से तेल लिया है, कुछ यू एनकरेज्ड अस टू डू इट, ताकि इंडिया जो है सो ऑयल मार्केट को स्टेबलाइज कर दिया था बाय बाइंग द रशिया, वरना एकदम शॉर्टेज ऑफ सप्लाई हो जाती, कीमतें हर जगह बढ़ जाती ना।
तो इंडिया बाय बाइंग रशियन ऑयल एंड रीसेलिंग इट टू यूरोप की भी जरूरतें पूरी की और ग्लोबल मार्केट को भी स्टेबलाइज किया। सो जो पहला पॉइंट था उस स्टेटमेंट में, दैट वाज वेरी गुड। फिर उसके बाद उन्होंने बेसिकली हाईलाइट की यूरोप की और अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स कह सकते हैं या हिपोक्रेसी, कि आप खुद खरीद रहे हैं और हमको रोक रहे हो। तो अगर आप 2024 या 2023 का डेटा जो उन्होंने लगाया, उसमें जो टोटल यूरोपियन ट्रेड है रशिया के साथ, इट इज इक्वल टू इंडिया ट्रेड। तो आप किस मुंह से मतलब शिकायत कर रहे हैं? एंड देन द फाइनल स्टेटमेंट वाज वेरी क्लियर कि आप हमको टारगेट कर रहे हो, दैट इज अनफेयर, अनरीजनेबल। वहां पे थोड़ा थोड़ा हाथ नरम रखा इंडिया ने। इंडिया कुड हैव बीन टफर ऑन दैट इश्यू। लेकिन देखिए, खुददारी की कीमत होती है, खुददारी ऐसी फुकट की चीज नहीं आती ना। तो अब देयर इज गोइंग टू बी ए प्राइस फॉर दिस। बट मेरा शक है ये कि शायद ट्रेड नेगोशिएशंस अच्छे नहीं जा रहे एंड इंडिया हैज रियलाइज्ड कि यार कब तक बैकफुट पे खेलेंगे इनके साथ। हम अपनी जबान बंद करके मुसलसिल 5 महीने 6 महीने से हम बकवास सुन रहे हैं इनकी। लोग भी बहुत नाराज थे कि कब तक इस तरह की बातें सुनेंगे ट्रम्प से। एंड देन दे रियलाइज कि कुछ फायदा नहीं हो रहा है। अगर इंडिया को ट्रेड अग्रीमेंट मिल जाती ना, बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट विच वाज इंडिया जिस तरह से चाह रहा था, तो इंडिया वुड हैव टेकन बुलशिट फ्रॉम ट्रम्प। लेकिन अब बोल रहे हैं कि यार ये मतलब नुकसान भी कर रहे हो, ऊपर से बकवास भी कर रहे हो, सो एटलीस्ट बकवास का जवाब दे देते हैं। इट इज स्ट्रेट अप थिंग। ये और बात है कि मजा आता कि डॉक्टर जयशंकर कुछ कह देते डायरेक्टली, बट दिस इज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑफिशियल स्टेटमेंट है इंडिया का। सो आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। लेकिन ट्रम्प का जो ट्रूथ सोशल पोस्ट था वो बहुत ही अग्रेसिव था, मतलब आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। बट आई थिंक एटलीस्ट सम पुशबैक है। मैं कह रहा हूं कि देयर इज अ 50% चांस कि ट्रम्प विल बैक ऑफ बाय सेइंग अरे इंडिया इज नॉट एज वीक एज आई थिंक इट इज गोइंग टू स्टैंड बैक। क्योंकि पिछले 5 महीने से इन्होंने बर्दाश्त कर ली बकवास जो दूसरे मुल्क नहीं कर रहे हैं। तो ही इज लाइक पिकिंग, वो कहते हैं ना क्लास में बुली बन जाए, एक बच्चे को लेके आप बुली करते हैं, वैसा कर रहा है वो, इंडिया को ट्रोल कर रहा है। बट नाउ इंडिया पुशेस बैक ना, तो मुझे लगता है इंडिया माइट गेट अ बेटर डील इन द नेगोशिएशंस एंड ट्रम्प विल बैक ऑफ ऑन द पेनल्टीज। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो इंडिया से बड़े नाराज हैं क्योंकि इंडिया उनकी बात नहीं मान रहा। इंडिया ये कह रहा है कि जी हमने लेना है सस्ता तेल, तुम कौन होते हो हमें ये बताने वाले कि हम अपने लोगों को महंगा तेल खरीद के दें, हम क्यों दूर से तेल मंगवाएं, हम रशिया से तेल लेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जनाब ट्रुथ सोशल पे, जो उनका अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर लिखा है कि इंडिया इज नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ रशियन ऑयल। उन्होंने कहा है कि जी इंडिया ना सिर्फ बड़े पैमाने के ऊपर रशिया का ऑयल खरीद रहा है बल्कि उसके साथ साथ वो इसको ओपन मार्केट में बेच भी रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। दे डोंट केयर। उन्होंने कहा कि जी उनको कोई परवाह नहीं है कि यूक्रेन में कितने लोग मर रहे हैं। रशिया के जो वॉर है, जो वॉर मशीन है, उसकी एक तरह से इंडिया फंडिंग कर रहा है। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे कर दीजिए लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।